नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार पुलिस के लिए ये मैं 11वां वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 50 दिन में आपको 50 टॉपिक पर वीडियो बना करके दूंगा, तो ये उसी क्रम में 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो मैं पॉलिटी के बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके जल्दी जल्दी देख लें। बहुत सारे लोगों ने देखा है उसको, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जल्दी जल्दी देख लें। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तब आपको बहुत ही मजा आएगा। और इस वीडियो में मैं दोस्तों बेसिकली बात करूंगा अनुच्छेदों के बारे में, चूंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक वीडियो बनाइए अनुच्छेद पर, क्योंकि अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं 1 से लेकर के आज आपका 81 अनुच्छेद तक चर्चा करूंगा। बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में चर्चा करेंगे। आप ये मत देखिए कि 12 क्वेश्चन है, नहीं, मैं सारे अनुच्छेद पर चर्चा करने वाला हूं। वीडियो में आप बने रहें। देखिए, आपको दोस्तों याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इसी क्लास में, इसी लेक्चर में आपको सारा याद हो जाएगा। बस आप इत्मीनान से बने रहिए। वीडियो में 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। इसमें आपको सब कुछ बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो अब आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नए राज्यों का स्थापना किस अनुच्छेद में है। पूछा जाता है परीक्षा में कि नए राज्यों का स्थापना किस अनुच्छेद में है, तो आप ऑप्शन करेंगे। देखिए, इसका तो आप ऐसे भी तुक्का लगा के बता दे सकते हैं कि अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 में है नए राज्यों का स्थापना। ठीक, अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 3 में क्या है, क्योंकि 3 से भी क्वेश्चन पूछता है। तो 3 में है दोस्तों नामों में परिवर्तन। अगर पूछ दे कभी कि नए राज्यों का अगर नाम हम परिवर्तित करना चाहें, पुराने राज्यों का नाम परिवर्तित करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे, किस अनुच्छेद का सहारा लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। नाम परिवर्तन हो तो 3। 5 में है नागरिकता के बारे में। 5 में है नागरिकता के बारे में, बिल्कुल याद रखिएगा, 5 में है नागरिकता। और 9 में उनके बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है ना। ऐसी दशा है अनुच्छेद 9 में। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, 1 में आप जान ही गए, 3 जान गए, 5 जान गए और 9 जान गए। जो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मैं उसको चर्चा करूंगा, और बाकी जो कम इंपॉर्टेंट है उसको मैं छोड़ दूंगा, फिर बाद में चर्चा करूंगा, है ना। अब चलते हैं मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकार आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना। तो उसी में एक है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली कुछ ऐसी विधि शब्द का जिक्र है। तो पूछता है कि विधि शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ना। तो वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 13। आप लोग तब तक कमेंट भी कर दीजिएगा, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए, अनुच्छेद 13 में कहता है कि मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली वैसी विधि अगर कोई बनती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः एक्शन लेगी और उस विधि को या तो समाप्त कर देगी, या अगर उसमें कटौती करने लायक गुंजाइश है तो कटौती करेगी। तो अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है वह अनुच्छेद 13 में है। 12 में दोस्तों राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अगर पूछ दे कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में, तो आप आंसर कर देंगे अनुच्छेद 12। 14 में क्या है, तो 14 में है दोस्तों विधि के समक्ष समता। बिल्कुल दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं लिखते जाइए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और आप लोग फिर कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन गलत करें, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा ताकि गलत होने की कोई गुंजाइश न रहे, है ना। 14 में आप विधि के समक्ष समता, और 15 में है धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है अनुच्छेद 15 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहने का यह मतलब है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा, या फिर स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब अपने आप के खिलाफ आप गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस बात का जिक्र अनुच्छेद 20 में है। 17 में क्या है भैया, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का समाप्त। अगर कोई आपसे छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, ऐसा करना कानूनन अपराध है। 18 आप लोगों को पता है ही, उपाधियों का अंत। सेना और शिक्षा, सैन्य और शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़ करके बाकी कोई उपाधियां आप नहीं ग्रहण करेंगे। इस बात का जिक्र 18 में। देखिए दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पूछा गया है, बहुतों बार। अनुच्छेद 22 में है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण आपको मिलता है अनुच्छेद 22 के तहत।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल पूछ देगा इसको, दूसरे लैंग्वेज में पूछ देगा कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है ना? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। और 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें आप प्रेस की स्वतंत्रता, उसके अलावा और भी 5 स्वतंत्रता आप लोग जानते हैं। 23 में देखिए, मानव का दुर्व्यापार व बालात्श्रम। मानव का दुर्व्यापार व बालात्श्रम, मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, निषेध है अनुच्छेद 23 में। और 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं रखना, भारी कामों में नहीं रखना, इसका जिक्र है ना। बात कर लेते हैं आगे। धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैं किसी भी धर्म को मानूं, किसी भी धर्म का प्रचार भी कर सकता हूं, ऐसी स्वतंत्रता मुझे संविधान देता है। कितना खूबसूरत है अपना संविधान, जरा सोचिए। आप चाहे किसी भी धर्म को मानिए, स्वतंत्रता है। तो इस बात का जिक्र अनुच्छेद 25 में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 31 में क्या था जिसे अभी हटा दिया गया है? आज आपके लिए ये टास्क है, कमेंट करिएगा अनुच्छेद 31 में क्या था जिसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक जो हैं, अल्पसंख्यकों के लिए अपना शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 30 में। और 32 में है संवैधानिक उपचार, जिसे हृदय और आत्मा भी कह दिया जाता है। तो 32 के बारे में आप जान गए। अब बात करते हैं समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, जैसे आपको कानूनी सलाह लेना है या फिर पुलिस सहायता लेना है तो आपको उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप मतलब उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, है ना, फ्री में आपको दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 के काम में ऐसा लिखा गया है। और 40 में क्या है दोस्तों? तो 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। जैसे कभी पूछ दे कोई कि संविधान के किस अनुच्छेद में गांधीवादी विचारधारा छलकती है, तो आप एक बार में आंसर करेंगे 40, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जो भारत की आत्मा है वह गांवों में निवास करती है और ग्राम पंचायत का गठन जो है वह 40 में है। तो अगर ऐसे कभी क्वेश्चन को घुमाए, हालांकि छोटे एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर आप लोगों ने कभी बड़ा एग्जाम देने का सोचा है तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि गांधीवादी विचारधारा या गांधीवादी फिलॉसफी संविधान के किस अनुच्छेद में छलकती है, तो आप राइट आंसर कर देंगे 40। इसके अलावा और भी अनुच्छेद हैं, मैं बारी बारी से चर्चा कर लूंगा। अनुच्छेद 41 में क्या है? राज्य, देखिए ये नीति निर्देशक तत्व है 41 में, है ना। तो राज्य का एक दायित्व होगा कि कुछ दशाओं में आपको काम प्रोवाइड कराए, काम उपलब्ध कराए, मतलब काम आपको उपलब्ध कराए, तो इसका जिक्र है। और अनुच्छेद 44 में संबंधित है, गोवा राज्य में लागू है सामान्य सिविल संहिता, तो सामान्य सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसका। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको स्टार कर देते हैं हम। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, नीति निर्देशक तत्व में आता है ये। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 45, 48, 47 और 50। जरा एक बार कमेंट कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। 48 में क्या है दोस्तों? कृषि और पशुपालन। अगर कभी पूछ दिया जाए आपसे कि कृषि और पशुपालन संविधान के किस अनुच्छेद में है, फट से आंसर करिए भैया 48। 47 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जरा ध्यान से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर लोग आप बिहार से ही मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो बिहार में आप लोगों को पता है कि शराब बंदी है, दारू बंद किया गया है। तो अनुच्छेद 47 में एक प्रावधान है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो स्वास्थ्य के प्रति कुछ कदम उठा सकती है। उसमें आता है ड्रग बंद कर देना, नशीली दवाओं को बंद कर देना और मदिरा पान भी बंद कर देना। तो इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके और बिहार सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जो कि शराब बंदी किया है। तो आप अनुच्छेद 47 को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रटने में नहीं दूंगा, सब कुछ याद करा दूंगा। अब आप जीवन में नहीं भूलेंगे कि भैया शराबबंदी अगर पूछ दे किस अनुच्छेद में है, तो आप कभी नहीं बूझेंगे, कभी नहीं भूलेंगे अनुच्छेद 47, कहेंगे हाँ के सर ने 47 बताया था, है ना। तो ऐसे करके याद करिए। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण।
देखिए पृथक्करण का मतलब कोई चीज 100% होता है तो उसको बांट दिए, पृथक कर दिए तो 50-50 हो गया ना। तो 50 में याद कर लीजिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बंटवारा। ठीक, अब बात कर लेते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बिल्कुल यही लाइन दे देगा और आपको ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि यह जो लाइन है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। आप आंसर क्या करिएगा, ऑप्शन 52 है, 53 है, 54 है और 55 है। आप क्या करिएगा आंसर, तो आप राइट आंसर कर दीजिएगा 53 कर दीजिएगा 53। तो पूछिए कि सर 52 में क्या है, तो भैया 52 में है राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। और 54 में क्या है, तो 54 में भैया राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है कि राष्ट्रपति का चुनाव। और 55 में क्या है सर, 55 में है चुनाव की रीति, चुनाव का तरीका 55 में है। याद हुआ, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और चुनाव की रीति, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण। देखिए नीति निर्देशक तत्व में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि राष्ट्रीय स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। आप इसको मौलिक कर्तव्य मत समझ लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य मत समझ लीजिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो मौलिक कर्तव्य समझने की भूल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 49, 51, 58 और 59। तो इसका राइट आंसर जो है वो होने वाला है, चूंकि मौलिक अधिकार है, चूंकि नीति निर्देशक तत्व है, तो 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 में क्या है भैया, तो 51 में है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आपको राज्य प्रदान कराएगी, सुरक्षा प्रदान कराएगी, इसका जिक्र है। और 58 में क्या है और 59 में क्या है, जरा आप लोग कमेंट कर दीजिए, तब तक मैं लौट करके आता हूं, फिर बता दूंगा आपको कि 58 और 59 में क्या है। देखिए मैं इसलिए कमेंट करने के लिए कहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुरंत आंसर बता दूं इसका, लेकिन मैं इसलिए कमेंट करने के लिए कहता हूं कि जब आप उसको पढ़ेंगे, कहीं इसको खोजेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन मैं सारे वीडियोस में आपको बोलता हूं कि इसका कमेंट कर दीजिएगा, इसका कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करें और फिर वह क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा, है ना, किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन है 60, 61, 62 और 63। आप इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 के ए, 60 नहीं होगा पगले, 61 के ए, इसका राइट आंसर होगा 61। 61 अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो 61 के ए में आप लिख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 में क्या है भाई, तो 60 में है सर राष्ट्रपति महोदय का शपथ। क्या है, राष्ट्रपति महोदय का शपथ। तो भैया 62 में क्या है, तो देखिए 62 में यह दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर आप चुनाव करा लीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। तब तक मैं आपको 58 और 59 भी बता ही देता हूं, वरना आप लोग क्या से क्या सोच रहे होंगे। देखिए 58 में है राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं है बताइए। तो यह कहाँ है, 58 में। तो सर 59 में भी बता दीजिए। तो 59 में इनकी शर्तें हैं कि आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। देखिए आप एक चीज जानते हैं, अर्हताएं और शर्तें में आप लोग अंतर नहीं कर पाते होंगे कि अर्हता और शर्त समझ लेते हैं लोग, एक ही होता है ना। इसके बारे में मैं एक अलग से टॉपिक बना दूंगा और पूरी डिटेल में समझा दूंगा कि अर्हता क्या होता है और शर्तें क्या होती हैं। अच्छे से अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दिए कि हाँ सर बता दीजिएगा जरा, ठीक। अब चलते हैं 63, अनुच्छेद 63 में क्या है, कमेंट करिएगा, कमेंट करिए अनुच्छेद 63 में क्या है। तब तक हम लौट के आएंगे, फिर बताएंगे आपको। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना किस अनुच्छेद में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर 65 है। न जाने आप लोग क्या क्या सोच रहे होंगे, इसका हम बता देंगे, परेशान मत होइए। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति जो होंगे वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा 64 में है। इसका राइट आंसर 65 है। और अनुच्छेद 66 में क्या है भैया,
अनुच्छेद 66 में क्या है और अनुच्छेद 69 में क्या है, दोनों मैं बताऊंगा। देखिए पहले मैं बात कर लेता हूं अनुच्छेद 69 अनुच्छेद 69 में है कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेंगे उसके बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद कितने में? 69 में उपराष्ट्रपति महोदय जो शपथ लेते हैं, कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का शपथ जो है वह अनुच्छेद 69 में है। और अनुच्छेद 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में है दोस्तों कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 63 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 66 में क्या है। तो अनुच्छेद 66 में है राष्ट्रपति का चुनाव। क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 66 में। बिल्कुल क्लियर। देखिए 64 में आप जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के उपसभापति होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 65 में है कि राष्ट्रपति के बदले उनके स्थान पर काम करने की अगर जरूरत पड़े तो वैसी स्थिति में अनुच्छेद 65 का प्रयोग करके उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं, उसके बारे में जिक्र है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं आगे। 63 में आपको बता दिया हूं, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। ठीक। अगर आपसे पूछ दे कभी कि राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, वह किस अनुच्छेद में है? क्या आंसर करिएगा? देखिए कैसे याद किया जाता है। यह है 72 और राज्यपाल का है 161। देखिए 161 से मैं 72 बना देता हूं। एक को मैं यहां ले आया तो 1 1 2 और फिर एक को मैं यहां ले आया तो 6 1 7, है ना। तो 161 और 72 मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूं। बाकी 61 में एक जोड़ के 72 नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। बस हम आपको याद कराना चाहते हैं कैसे भी याद हो जाए। ठीक। अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, है ना। और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होगा, उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वह प्रधानमंत्री होगा। मंत्रियों के बारे में कुछ उपबंध दिया हुआ है 75 में। अनुच्छेद 76 में बात कर लेते हैं महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी का जिक्र है अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आ ही गया, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको तो मिल गया इसका आंसर, अनुच्छेद 76। बात कर ले अनुच्छेद 79 में क्या है भाई? तो अनुच्छेद 79 में है सर कि संसद के बारे में। देखिए संसद का वैसे जिक्र है 79 से 122 तक, है ना। लेकिन संसद का गठन, संसद की संरचना जो है वह उसका जिक्र है 79 में। 80 में क्या है? तो 80 में है राज्यसभा के बारे में दोस्तों। 80 अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में है। अगर कभी 81 में पूछ ले तो 81 में आप बता दीजिएगा कि 81 में लोकसभा। सरल है ना याद करना? हाँ बिल्कुल सरल है। देखिए कैसे सरल है याद करना। सरला, सा से संसद 79, रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। बिल्कुल सरल है याद करना। याद करना बिल्कुल सरल है। तो कहने का ये मतलब है कि इन सारे अनुच्छेद अगर आपको याद हो जाए इसी क्लास में तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक बार में चाह रहे हैं कि याद हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे आपको। और मैं आपको सारे अनुच्छेद पर वीडियो, देखिए 4 से 5 वीडियो, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। 4 वीडियो में मैं सारे अनुच्छेद, 4 या 3 वीडियो में मैं सारे अनुच्छेद आपको बिल्कुल कवर करा दूंगा और आप हंसते हंसते याद कर लेंगे। कब याद कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और सारे अनुच्छेद आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। उम्मीद क्या करें, अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जब एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ना कि अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 24 में क्या है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें मानव का दुर्व्यापार बलात् श्रम था और किसमें था 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर न रखना, है ना। 14 वर्ष से कम आयु को काम पर न रखना, तो कंफ्यूज मत हो गया। 14 दिखेगा तो 4 से 4 मिला लीजिएगा, 24 कर लीजिएगा। 4 से 4 मिलाकर 24 कर लीजिएगा। याद कर लीजिए कि 14 वर्ष वाला 24 में है, ध्यान रहे बस। बाकी जो है वो 23 में है, 22 में है, अब 22 कहाँ गया, 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण, 21 में है जीवन का अधिकार, प्राण का स्वतंत्रता, है ना। 19 में है बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता,
17 में है छुआछूत, 18 में उपाधियों का अंत, 20 में है एक अपने विरुद्ध गवाही न देना, है ना, मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा, या एक ही दोष के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा, ऐसा है ना। 22 बता ही दिए। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जान ही रहे हैं। 14 में विधि के समक्षमता, 13 में है विधि शब्द को परिभाषित किया गया, 12 में है राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 1 में है राज्य, और 3 में है नए राज्यों का नाम, है ना, 5 में नागरिकता, और 9 में वैसे लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी जो दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे करके देखिए दोस्तों, 1-2 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको सारे अनुच्छेद बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे। याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। एक बार में ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए मेरी तरफ से, है ना, उसको देख लीजिए और फिर आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। परीक्षा जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एक अलग ही आपका आनंद, एक अलग ही जोश रहेगा कि मुझे तो सब कुछ, अनुच्छेद तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अनुच्छेद से, है ना। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट भी करिए। अगर कोई कमियां कहीं लगे तो कमेंट कर दीजिए कि सर ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है। अगर कुछ पूछना है कि सर इसके बारे में भी बताइए तो वो भी कमेंट कर दिया करिए। देखिए, आपका और हमारा रिश्ता जो है ना, बिल्कुल एक होना चाहिए। आपको ना मुझसे शर्म, ना मुझे आपसे शर्म। जो भी आपके मन में डाउट्स हों कमेंट में लिख दिया करिए कि सर ये जानना है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, या अगर छोटा टॉपिक हो तो रिप्लाई कर दूंगा वहीं टेक्स्ट मैसेज के रूप में, है ना। तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से, मतलब हिचकिचाहट ना होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अब मैं बात कर लूँ कि अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अगर आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर दें तो फिर मुझे वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा। और जैसे ही थोड़ा अगर आप लोग सब्सक्राइब अच्छे से कर लेते हैं तो फिर यही चीज़ें मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध कराऊंगा। वहाँ डिजिटल बोर्ड आ जाने से आपको ये लाभ होगा कि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट रूप से एकदम दिखाई देगा। जैसे अभी कहीं कहीं कोई कहता है कि सर थोड़ा साफ नहीं दिखाई देता है, थोड़ा डार्क लिखा करिए, तो डिजिटल बोर्ड जब आ जाएगा तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन कब आएगा? जब आप लोग थोड़ी संख्या में सब्सक्राइब करिएगा तब, क्योंकि मुझे पढ़ाने में भी तभी अच्छा लगेगा ना जब देखने वालों की संख्या अधिक हो। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और फिर उसके बाद देखते हैं कितना मजा आएगा पढ़ाई में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।